जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर देहात से खबर है जहां पर महिला हॉस्पिटल में प्रसव के बाद नवजात की डस्टबिन में गिरने से मौत हुई है। प्रसव पीना होने से महिला की सास डॉक्टर और नर्स को बुलाने गई। प्रसूता दर्द से कराहती रही। उसका परिवार स्टाफ को जगाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन नर्स और डॉक्टर गहरी नींद में सोते रहे। इस बीच प्रसव हो गया। नवजात पास में रखे डस्टबिन में गिर गया। नवजात 1 घंटे तक डस्टबिन में पड़ा रहा। परिजनों ने सोचा बच्चा चोरी हो गया है, इधर उधर ढूंढते रहे बच्चे को। नवजात मां के पास डस्टबिन में मिला, तुरंत उसे एडमिट कराया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद बच्चे की मौत हो गई। मामला देर रात मेडिकल कॉलेज स्थित महिला अस्पताल का है। घटना की जानकारी होते ही सीएमओ ने जांच कराई तो पता चला डॉक्टर और स्टाफ नर्स ड्यूटी से नदारद थे। सीएमओ ने डॉक्टर रश्मि पाल व नर्स प्रियंका सचान को सस्पेंड कर दिया। दोनों को बर्खास्त करने के लिए शासन को पत्र भेजा है। नवजात के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर मामले को दबाने का आरोप लगाया। रूरा थाना क्षेत्र के प्रेमाधाम कारी कलवारी गांव निवासी सुनील नायक देर रात 1 बजे अपनी गर्भवती पत्नी सरिता 28 वर्ष को लेकर महिला अस्पताल पहुंचा था। रात 1:30 बजे के करीब स्टाफ ने दवाइयां देकर उसे वार्ड में भर्ती कराया। करीब 1 घंटे बाद सरिता का प्रसव प्रसव पीड़ा होने लगी। उसकी सास ओमवती उर्फ सिया देवी ने शोर मचाया और कर्मचारियों के कमरे के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई नहीं जागा। रात 2 बजे प्रसव हो गया। बच्चे को जन्म देने के बाद सरिता बेशुद्ध हो गई और सास ओमवती डॉक्टरों और स्टाफ को खोज रही थी। सुनील वार्ड के बाहर बेंच पर सो रहा था। इस दौरान नवजात बेड से लुढ़क कर डस्टबिन में गिर गया। ओमवती ने बताया कि जब वापस पहुंची तो देखा कि बहू का प्रसव हो गया है, पर बच्चा नहीं दिखा। मुझे लगा बच्चा चोरी हुआ है। मैंने आसपास के बेड पर खोजा, बच्चा ना मिला। बेटे को जगा कर लाई। काफी खोजबीन करने के बाद बच्चे को डस्टबिन में पड़ा देखा। बच्चा 1 घंटे तक मेडिकल वेस्ट में पड़ा रहा। डस्टबिन में खून से सने कॉटन गॉज और सीरिंज भी पड़े हुए थे। बेहोशी की हालत में नवजात को रात में 3 बजे भर्ती किया गया, जहां रात 3:30 बजे उसने दम तोड़ दिया। स्टाफ नर्स का कमरा अंदर से बंद, डॉक्टर रूम खाली। पति सुनील ने बताया कि जब मां को जगाने के बाद मैं कर्मचारियों को बुलाने पहुंचा तो स्टाफ नर्स के रूम में अंदर से कुंडी लगी थी। मैंने काफी देर दरवाजा खटखटाया पर नहीं खुला। डॉक्टर के केबिन में जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। अगर स्टाफ सजग रहता तो ना तो पत्नी का बेड पर प्रसव होता और ना बच्चे की मौत होती। 11 घंटे तक मामले को छिपाया गया। कहा बच्चा कमजोर था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने नवजात की मौत के बाद 11 घंटे छिपाए रखा। दोपहर 2 बजे नवजात की मौत होने की बात को आकर डेथ सर्टिफिकेट थमा दिया, जिसमें कहा बच्चा कमजोर था इसलिए बच नहीं सका। परिजनों ने दोपहर घटना की जानकारी 112 डायल को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। मेडिकल कॉलेज प्रभारी भागमल सिंह ने पीड़ितों से पूछताछ की और स्टाफ से घटना की जानकारी ली। परिजनों ने सुबह अस्पताल प्रबंधन के मामले की लिखित शिकायत दी। प्राचार्य डॉक्टर सज्जन लाल वर्मा ने 4 सदस्यीय टीम का गठन किया। गुरुवार शाम ही टीम ने अपनी जांच सौंप दी। पता चला कि घटना के दौरान डॉक्टर रश्मि पाल और नर्स प्रियंका सचान ड्यूटी से गायब थे। तत्काल इनको सस्पेंड किया गया है और शासन को अनुशंसा भेज दी गई है। क्या नाम है तुम्हारा? हम प्रेमाधम कारी कलवारी कानपुर देहात। नाम क्या है? सुनील कुमार। अच्छा, क्या समस्या हुई जिला अस्पताल आप आए? समस्या ये हुई कि हमारी पत्नी को हम घर से लेके आए थे। हमने रात में 1 बजे भर्ती किया है यहाँ पे आके। तो यहाँ पे हम मैम से मिले, एडमिट किया, उनको दवा ववा कुछ लगाया, जो कुछ किया। वो मैम आके यहाँ सो गए और फिर वहाँ बच्चे हो गए। वो डायरेक्ट डस्टबिन में गिर गया बाबू। फिर क्या हुआ? फिर कोई देखा वाली नहीं। सुबह तक वहाँ उसमें भर्ती किया। सुबह बस हमको 1 बजे पता किया उन लोगों ने कि ये तुम्हारा बच्चा ले जाओ, चाहे कहीं पे भी ले जाओ। रात में हम क्या बच्चे को क्या हुआ? खत्म हो गया था। हाँ, तो और जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं उनसे आपकी बात हुई, क्या कुछ बोल रहे हैं? कुछ नहीं हमको बताया ना, कुछ नहीं। हमने फोन भी किया मैम के पास। अभी क्या बात हुई? अभी जो बात की है, बोले कि हम आगे चल के कार्रवाई करेंगे जिससे गलती हुई है, ऐसे बोल के गए हमको। क्या चाह रहे हैं? हमको तो सर यही हमको चाह रहे कि हमारे जो बच्चे कैसे खत्म हो गया, ये डस्टबिन में गिर के, ये लापरवाही की वजह से हमारा बच्चा खत्म हुआ है। सर, कल एक नवजात शिशु की मौत का मामला सामने आया, कैसे घटना हुई और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? जी, ये अत्यंत दुखद घटना है। मेरे संज्ञान में भी कल आया था। एक गर्भवती मरीज थी सरिता देवी, 28 साल की उम्र थी, जो यहाँ लेबर रूम में भर्ती हुई थी लेबर पेन को लेकर के। रात में 1:55 महिला अस्पताल में भर्ती हुई है। उसको भर्ती कर लिया गया, एनिमा वगैरह लगा दिया गया, प्रसव की तैयारी हो गई। इसके बाद उसका प्रसव हो गया 3:30
और दुर्भाग्यवश उस समय जो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर थे और नर्स थी वो वहाँ पे नहीं थे। डिलीवरी होने के बाद बच्चा लाजमी है, माँ तो असहाय थी, बच्चा नीचे गिर जाता है। तब हल्ला मचता है, उसके साथ वाले शोरगुल होता है, तब उनको बुलाया जाता है, नाल काटते हैं, बच्चे को भर्ती कराते हैं। नवजात शिशु गहन चिकित्सा के बगल में संभालने की पूरी कोशिश होती है, लेकिन सुबह होते होते 10:30 बजे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। चूँकि नवजात शिशु था, समय से कम का भी था, 9 महीने का नहीं था, वजन भी कम था, इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। पता चलते ही हम और CMS दोनों लोग तत्काल गए, उससे पूछताछ किया। एक जो है जांच कमेटी बनाई गई त्रिस्तरीय, जिसमें एक लेडी डॉक्टर, एक बच्चों के विशेषज्ञ और एक सिस्टर वरिष्ठ बनाया गया। तत्काल उनकी रिपोर्ट आई, सबसे बयान लेकर के, और रिपोर्ट पर इस की जो है पुष्टि हुई कि हाँ उस समय प्रसव के समय दोनों लोग अनुपस्थित थे जो ड्यूटी पे थे। तो उनके निलंबन की संस्तुति की गई। वो संस्तुति तुरंत शासन को भेजा। मैंने अपने स्तर से बीइंग हेड ऑफ द मेडिकल कॉलेज एंड वो मैंने अपनी तरफ से इन दोनों लोगों के बर्खास्ती की संस्तुति की। सर जो डॉक्टर है, जो नर्स है, जो ड्यूटी पे थी, वो ड्यूटी पर थी, अस्पताल में ही नहीं थी या अस्पताल में थी उस समय? अब इसकी तो जांच कराई जा रही है, क्योंकि सुबह तो आ गए लोग, बोले थे हम थे, पर सवाल वो उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा है कि आप मौके पर नहीं थे। आप अस्पताल में थे, सो रहे थे, या आप ड्यूटी पर तो नहीं थे, कहाँ थे वो तो अलग जांच का विषय है। अच्छा, जो सर डॉक्टर हैं, इन पे पहले भी कार्रवाई आपकी तरफ से की जा चुकी है क्या? ये डॉक्टर हैं, अभी क्या कहना चाहिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। नए नए अभी MD पास होकर के आई हैं, इनके सामने पूरा कैरियर बना है, मेडिकल कॉलेज मिल गया शुरुआत के लिए, उसके बाद भी जो है ये इस तरह से बदमाशी करती हैं। पहले में इनका आरोप लग चुका है, अपने मरीज को देख करके और वहाँ प्राइवेट में ऑपरेशन करी थी। पहले किस तरीके की कार्रवाई हो चुकी है सर इन पे? इनको पहले भी निलंबित किया जा चुका है। निलंबन के बाद फिर ये माफी मांग करके और जो है दोबारा आ गए थे कि गलती नहीं की जाएगी। अब उन्होंने दोबारा गलती की है, इस सेवा के रखने लायक नहीं है। शासन को लिखा है, शासन ने पुनः निलंबित के लिए कहा है, क्योंकि बांड SR SCN के नियम थोड़ा सा बर्खास्तगी में दिक्कत आती है।